हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ टॉक्स। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है या ऐसा कुछ जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया हमारे साथ। लेकिन भगवान जो भी हमारे साथ करता है उसका एक मकसद होता है, एक मोटिव होता है। वो करता है अच्छा, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बुरी होती है। लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है तो पता हमें लगता है कि वो चीज़ जो हमारे साथ घटी है वो एक्चुअल में जो उससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती थी सिचुएशन, उस सिचुएशन से बचाने के लिए वो चीज़ हमें उसके एवज में दी गई है भगवान के द्वारा। चलिए इस बात को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक बार एक लड़का होता है, एक गांव में रहता है, काफ़ी छोटा सा गांव होता है, नीट एंड क्लीन। तो एक बार वो एक नदी के किनारे बैठा होता है और बस ऐसे ही अपने सोच में गुम होता है, क्योंकि उसका करियर अभी सेटल नहीं होता। वो एक राइटर बनना चाहता है बट उसकी बुक पब्लिश नहीं हो रही होती। तो बस इसी सोच में, इसी उधेड़-बुन में वहाँ पे बैठा होता है। तो उसका ध्यान नदी के दूसरे किनारे की तरफ जाता है, जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। काफ़ी सुंदर क्यूट सी लड़की होती है, काफ़ी अच्छी उसकी ड्रेस होती है। तो वो इम्प्रेस हो जाता है। तो वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, हेलो हाय, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो। तो वो लड़की उसको बताती है कि अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं ये जो नदी है इसके ऊपर जाके जो टीला है, जो एक पहाड़ी है, वहाँ पे मेरा घर है और मैं काफ़ी रिच हूँ। उसे पता लगता है क्योंकि जो टीले के ऊपर, जो पहाड़ी के ऊपर जो लोग रहते हैं, जिनके घर वहाँ हैं, वो लोग काफ़ी रिच हैं। जो उसके नीचे रहते हैं वो लोग पुअर हैं। और वो लड़का उसी वहाँ नीचे वाले एरिया में जो गांव बना था वहाँ रहता था, पहाड़ी के नीचे। तो बस इतनी बात हुई। उसके बाद वो लड़का अपने घर आ जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर वैसे ही होता है, वो लड़की फिर वहाँ आती है घूमने के लिए। तो फिर उनकी इस तरह से करते करते डेली उनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद लड़का बात करते करते उस लड़की को लाइक करने लग जाता है, उससे प्यार करने लगता है। तो उसको प्रपोज करता है। लड़की कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ तुमसे मैरिज करने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी मदर से बात करनी होगी। तो लड़का जाता है। तो उसके घर जब जाता है तो उसकी मदर काफ़ी, ये लगा लेते हैं, उसकी मदर काफ़ी अजीब होती है। ऑकवर्ड मीन्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, काफ़ी एटीट्यूडी होती है। तो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं होती, जितनी लड़की सुंदर है उतनी सुंदर नहीं होती। वो देख के बहुत हैरान होता है। तो चलिए फिर भी वो बात करता है उससे। तो इसलिए मैं आपकी लड़की को मतलब पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारा काम क्या है। मैं राइटर हूँ, लेकिन अभी मेरी स्टोरी पब्लिश नहीं हुई है, तो मैं उसके लिए पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ। कहते तुम कितना कमा लेते हो, उसकी इनकम तो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, और जो मेरी बेटी है इसको बहुत खर्च करने की आदत है, डेली ये शॉपिंग करती है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा, तुम कैसे उठा पाओगे। तो और ये घर देख रहे हो, इतने बड़े घर में रहने की आदत है इसको, तो तुम नहीं ये सब कर पाओगे इसके लिए। तो वो काफ़ी कुछ उसकी मदर उसको सुनाती है, लेकिन वो लड़का चुपचाप सुनता रहता है और वो सोचता है कि वो लड़की कुछ बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। और वो लड़का चला जाता, मना कर देती कि मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। तो अब वो लड़का काफ़ी उदास रहने लग जाता है। उसकी जो लड़के की मदर होती देखती है ये लड़का काफ़ी उदास, उससे पूछती है तो उसको सारी बात बताता है। तो कहते बेटा, ये इस तरह के जो बड़े ख्वाब हमें देखने से पहले काफ़ी मतलब सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, तुमने उस लड़की को पसंद किया, लेकिन अगर लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती होती तो वो अपनी मदर के सामने एक स्टेप ज़रूर लेती तुम्हारे लिए, कि बोलती, बताती कि वो भी तुम्हें लाइक करती है और वो जैसे भी रखेगा वो रह लेगी। लेकिन उसने एक भी बात नहीं बोली, तो वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, वो तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन लड़का अपनी मदर की बात को नहीं सुनता है। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ती है और उस लड़की की मैरिज हो जाती है। और वो लड़का जो है काफ़ी डिप्रेशन में रहता है, बस फिर भी उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसको एक पब्लिशर मिलता है, उसकी स्टोरी पब्लिश हो जाती है। काफ़ी रिच हो जाता है वो भी, और अपनी मदर को काफ़ी अच्छे से रखता है और एक अच्छा घर ले लेता है। तो एक बार की बात है, एक पब्लिशर उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। पार्टी में वो लड़की भी आती है
मैरी। वो उसे देखता है, फिर उससे वो फिर आज भी उसे लाइक करता है, तो वो सोचता है कि आज ये मेरे लिए मान जाएगी अगर मैं इससे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा, क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, मकान भी है, सब कुछ है। तो वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टी में उसे टाइम नहीं मिलता। तो घर चले जाते हैं, पार्टी ओवर। तो वो जब घर पहुंचने के बाद उसे पूरी रात वो सोचता, उसे नींद नहीं आती, तो घर से निकलता है, उसकी जहाँ पे वो लड़की रहती थी उसकी मदर का घर था, वहाँ पहुँच जाता है। उसकी मदर की तो डेथ हो चुकी होती है, जो लड़की होती है। तो वो घर में पहुँचता है, तो उसको वहाँ पे ढूंढ रहा होता है लड़की को, तो फर्नीचर वगैरह उसे कुछ मिलता नहीं, वहाँ पे सारा घर खाली दिखता है। तो एकदम से उसे वो चुपके से घुसता है उस घर में खिड़की के थ्रू। तो अभी वो देख ही रहा होता है घर में, तो इतने में वो लड़की आ जाती है। तो उसे पूछती, तुम इस यहाँ पे कैसे? कहते मैं तुमसे मिलने के लिए आया था ये वो। तो वो लड़की कहती है कि बोलो क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, क्या तुम मुझसे आज शादी करने के लिए तैयार हो? कहते हैं कि तुम्हारे पास आज सब कुछ है। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से की गई थी, मेरी मदर ने मेरी शादी बहुत अमीर आदमी से की थी, और लेकिन हमारी बनी नहीं, तो या बस हमारी जो कंपैटिबिलिटी से बैठे नहीं, तो मैंने उसे डाइवोर्स ले लिया और अब मैं फ्री हूँ। तो मुझे अब आदत हो चुकी है मतलब एक तरह से मुझे आदत हो चुकी है। वो ये कहना चाह रही थी कि मुझे अमीरी में रहने की आदत हो चुकी है, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, और मैं बहुत शॉपिंग करने की मुझे आदत है, डेली में शॉपिंग पे। तो मेरी मदर ने अच्छा किया, वो डिसीज़न बिल्कुल सही लिया था, वो सही कह रही थी। इसलिए मैंने उस दिन कोई भी बात मम्मी के आगे, अपनी मदर के आगे नहीं बोली थी, क्योंकि मैं उस दिन रियलाइज़ किया कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैं गरीबी में नहीं रह पाऊँगी। तो ये सारी बातें जब वो लड़का सुनता है, तो उसे वो शौक लगता है कि उसे लगा था कि वो लड़की उससे प्यार करती है, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी मदर का घर छोड़ के भी आ जाएगी। लेकिन वो लड़की आज उसकी सच्चाई उसको पता लगी, तो उसका दिल टूट गया। तो वो लड़की जबकि रेडी थी, क्योंकि आज तो उसका पैसा भी था, सब कुछ था जो उस लड़की को चाहिए था, लेकिन अब वो लड़के का मन चेंज हो गया। कहते हैं कि वो जाने लगता है, तो लड़की उसे रोकती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं रेडी हूँ। कहते अब मैं रेडी नहीं हूँ, अब मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहता, मैंने सोचा कुछ और था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तो लड़का चला जाता है। तो इस स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में उसके साथ बुरा हुआ, वो लड़की ने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, उसकी मदर ने भी उसको रिजेक्ट किया, तो उसे कितना बुरा लगा, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन आज वो इस बात को समझ गया है कि अच्छा हुआ, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया उस टाइम ये करके, नहीं तो अगर ये लड़की मेरी लाइफ में आई थी तो मेरी लाइफ एक हेल बन जाती। तो एक इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि जो बुरा हमारे साथ होता है ना, वो उस टाइम हमें बुरा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन अच्छी आती है, तो वो बुरे टाइम को हम सोचते हैं कि थैंक गॉड वो चीज़ हमारे साथ हुई, नहीं तो ये अच्छी चीज़ हमारे साथ नहीं हो पाती। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ जो भी घट रहा है लाइफ में, उसको बुरा ना मानते हुए, भगवान की देन मानते हुए, और उसमें भी आपकी भलाई है ये सोचते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए लाइफ टॉक्स के साथ।